नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करण जिक्के पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम भाई करण जिक्के में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कि 2019 में भारत और विश्व में प्रथम क्या क्या चीज़ हुई थी भाई, अलग अलग क्षेत्र में पहली बार क्या क्या हुआ था, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे भाई। और आज हम तो चलो आज की जो करण जिक्के का टॉपिक है इसको शुरू करते हैं भाई। देखो, हमने अलग अलग भागों में इसको डिवाइड कर रखा भाई, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग हिस्सों में हमने बांट लिया, याद करने में आपको आसानी हो जाएगी भाई। तो जो पहला पार्ट है भाई, उसके अंदर हमें शिक्षा से संबंधित भारत में जो प्रथम विश्वविद्यालय या स्कूल खुला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो पहला देखो, भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी भाई, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है भाई और ये पहले भी पूछा गया है और आगे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई। भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुलेगी भाई? बड़ौदा या वडोदरा, गुजरात का शहर है भाई। यहीं पर भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी, भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी खोल ली जाएगी भाई, वडोदरा गुजरात में भाई। वडोदरा वो शहर है भाई जहाँ से 2014 में नरेंद्र मोदी जी सांसद बने थे, वाराणसी से और वडोदरा से भाई। बाद में वडोदरा से उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था और HSSC में एक एग्जाम में पूछा गया था भाई कि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्य बनने के बाद किस लोकसभा सीट से त्याग पत्र दिया था भाई। और मिस टीन इंटरनेशनल 2019 आयुषी ढोलकिया वो भी वडोदरा की रहने वाली है भाई। दूसरा है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भाई, जो किन्नर समाज है उनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई है भाई। और ये कहाँ पे खोली गई है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है भाई, कुशीनगर है। कुशीनगर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली गई है भाई। और जो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनके अंदर भारत की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था भाई? गौरी सावंत है, गौरी सावंत भाई, इसको भी आप याद रखना भाई। और पहले किन्नर या ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुली भाई? कुशीनगर में। उसके बाद अभी भारत की पहली पुलिस यूनिवर्सिटी, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे खुला अभी? उत्तर प्रदेश का एक शहर है ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ पे केंद्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी खोली है भाई। और ये भारत की पहली है। नोएडा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में भाई। नोएडा में दो चीज़ और ध्यान में रखना आप, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर नोएडा में खुल रहा है भाई। और सैमसंग की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री भी कहाँ पे? नोएडा में खुल रही है भाई, स्थापना हो चुकी है भाई सबसे बड़ी सैमसंग मोबाइल की फैक्ट्री भाई। उसके बाद अभी भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय, भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय या आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई अभी? तो इसको खुलने का जो गौरव है वो हरियाणा को प्राप्त हुआ भाई। हरियाणा का एक जिला है जिसको धर्मनगरी कहते हैं, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा भाई। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है भाई, भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये भी थोड़ा पुराना क्वेश्चन है भाई लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुली है भाई? हरियाणा का एक गांव है बिनोला, बिनोला में हरियाणा की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी खुली है भाई। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, बिनोला गांव है वो किस जिले में है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई पार्ट नंबर 2 भाई। इसके अंदर हमने परिवहन से संबंधित जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो प्रथम बार हुआ है उन क्वेश्चनों को हमने उठा रखा है भाई। पहला भाई अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन, अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन भाई। देखो, भारत में पहली बार पानी के नीचे जो मेट्रो ट्रेन है उसका संचालन किस शहर में किया जाएगा? पहला शहर कौन सा बना है भाई अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने वाला? तो कौन सा बना है? कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है भाई। वहीं पर ये अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई है भाई और ये पहला शहर बन गया है भाई। उसके बाद अभी सार्वजनिक परिवहन परिसेवा। देखो, विश्व का एक देश है यूरोप महाद्वीप का और वो विश्व का पहला देश बना अभी जो सार्वजनिक परिवहन को 100% फ्री कर दिया अभी। बस सेवा, ट्रेन सेवा, हवाई सेवा फ्री करने वाला विश्व का पहला देश है वो कौन सा बना भाई? लग्जमबर्ग,
यूरोप महाद्वीप का एक देश है भाई, छोटा सा देश है जिसकी राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है भाई। और करेंसी कौन सी है? यूरो। करेंसी कौन सी है भाई? यूरो। तो विश्व का पहला देश बना है भाई जिसने सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से फ्री कर दिया है भाई। उसके बाद अभी सीएनजी बंदरगाह, विश्व का पहला सीएनजी युक्त टर्मिनल या बंदरगाह कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई? विश्व का पहला सीएनजी बंदरगाह कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात का एक शहर है भाई, भावनगर है। भावनगर गुजरात का एक शहर है, वहीं पर सीएनजी बंदरगाह की स्थापना की जा रही है भाई। अगला क्वेश्चन अभी हेल्थ एटीएम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, ये 1-2 बार एग्जाम में पूछ भी लिया भाई। भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पर लगाया गया है भाई? भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पर लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है भाई चारबाग रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन भाई। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है भाई। भारत का पहला हेल्थ एटीएम चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है भाई। उसके बाद अभी भारत का पहला फन जोन युक्त रेलवे स्टेशन है, बच्चों के लिए फन जोन की स्थापना करने वाला, बच्चों के लिए फन जोन की स्थापना करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है कौन सा बना है भाई? जहां पे मई 2020 में गैस दुर्घटना हुई थी। कौन सा भाई? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम भाई, यहाँ पर गैस त्रासदी हुई थी मई 2020 में, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं पे भारत का पहला फन जोन रेलवे स्टेशन युक्त किया गया है भाई। और भारत का जो 18वां रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे भाई? विशाखापट्टनम में। भारत के 18वें रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। अगला अभी पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन, पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो जो पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन है भाई, ये कहाँ पर किया गया था? देहरादून में। उत्तराखंड देहरादून, वहीं पर पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था अभी। उसके बाद अभी ऑक्सीजन पार्लर युक्त रेलवे स्टेशन है, यात्रियों को शुद्ध और साफ हवा देने के लिए भारत का एक रेलवे स्टेशन है भाई, जहां पर ऑक्सीजन पार्लर, ब्यूटी पार्लर सुना होगा, वही है भाई ऑक्सीजन पार्लर, उसी से मिलता जुलता है। वहां पर तो चेहरों को बिगाड़ा जाता है भाई, यहाँ पर लोगों को शुद्ध हवा दी जाएगी। ऑक्सीजन पार्लर रेलवे स्टेशन कहाँ पे खोला गया भाई? नासिक। नासिक में भारत का पहला ऑक्सीजन पार्लर रेलवे स्टेशन खोला गया भाई, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है भाई, इलाहाबाद, देहरादून, उज्जैन और नासिक भाई। वहीं पर ये ऑक्सीजन पार्लर रेलवे स्टेशन खोला गया भाई। उसके बाद अभी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, रेलवे का जो रेलवे ट्रेन होती है उसका जो डिब्बा होता है उसके अंदर भारत का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स खोला गया है भाई। और इसको कहाँ पे स्थापित किया गया या कहाँ पे खोला गया है? पश्चिम बंगाल का एक शहर है आसनसोल। आसनसोल पश्चिम बंगाल भाई, वहीं पर भारत का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की स्थापना की गई। और ये एक बार एग्जाम में अभी एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था भाई, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स की शुरुआत कहाँ से की गई? आसनसोल। आसनसोल कहाँ पे है भाई? पश्चिम बंगाल में भाई। और रेल मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था भाई। अगला भाई इथेनॉल। इथेनॉल से चलने वाली बाइक का निर्माण करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है भाई? कौन सी कंपनी बनी है भाई जो इथेनॉल से चलने वाली बाइक को मार्केट में लेके आई है भाई? तो कौन सी कंपनी बनी है? टीवीएस। टीवीएस जो कंपनी है वो पहली कंपनी बनेगी, बाइक कंपनी, जो इथेनॉल से चलने वाली बाइक को मार्केट में लेके आई है भाई। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है भाई B6 ईंधन उपलब्ध कराने वाला भारत की पहली तेल कंपनी कौन सी बनी है? B6 जो भाई सर्वोत्तम और शुद्ध तेल माना जाता है, उसको उपलब्ध कराने वाली
भारत की पहली तेल कंपनी कौन सी बनी है भाई? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भाई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पहली कंपनी बनी है भाई जिसने B6 ईंधन उपलब्ध कराया है भाई। ये था पार्ट नंबर 2 भाई। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, सार्वजनिक परिवहन परिसेवा लग्जमबर्ग, CNG बंदरगाह भावनगर, हेल्थ ATM 4 बाग, फन जोन विशाखापट्टनम, हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन देहरादून, पहली बैटरी संचालित बस सेवा। ये क्वेश्चन रह गया था भैया कि पहली बैटरी संचालित बस सेवा, तो ये विश्व की पहली बैटरी संचालित बस सेवा अपने भारत में शुरू की है भाई, गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में भारत की पहली बैटरी संचालित बस सेवा शुरू की गई है। ऑक्सीजन पार्लर रेलवे स्टेशन है नासिक, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आसनसोल पश्चिम बंगाल, इथेनॉल से चलने वाली बाइक TVS B6 इंजन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भाई। अगला भाई पार्ट नंबर 3 भाई, इसमें भाई हम पशुओं से संबंधित जो पहली बार हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। तो भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक है, भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक है। युद्ध के दौरान जो जानवर इंडियन आर्मी के लिए कार्य करते हुए शहीद हो जाते हैं उनको सम्मान देने के लिए उनकी याद में भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक है। कहाँ पे खोला गया भाई? तो उत्तर प्रदेश में खोला गया भाई, मेरठ है, उत्तर प्रदेश है मेरठ भाई। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक है उत्तर प्रदेश है मेरठ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पशुओं को सम्मान देने के लिए अपनी तरह का पहला पशु युद्ध स्मारक है। जो जानवर युद्ध के दौरान शहीद हुए थे उनका यहाँ पर नाम और फोटो अंकित की गई है भाई। उसके बाद अभी पशु KCC कार्ड भाई, पशुओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड है जो शुरुआत किया गया भाई, किस राज्य में पहली बार किया गया भाई? पशु KCC कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा। कौन सा बना है भाई? हरियाणा। और हरियाणा में भिवानी से इसकी शुरुआत की गई थी भाई, हरियाणा के भिवानी से इसकी शुरुआत की गई थी, जिसको बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है भाई। पशु किसान क्रेडिट कार्ड कहाँ से लॉन्च किया गया भाई? भिवानी से। और पहली बार में 101 पशुपालकों को ये कार्ड प्रदान किए गए थे भाई। उसके बाद अभी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भाई, एशिया और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एशिया और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया भाई? पटना। कहाँ पर है? पटना। कहाँ की राजधानी है? बिहार की। पुराना नाम क्या था भाई? पाटलिपुत्र। अगला भाई भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क है, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क है कहाँ पे भाई? मुंबई। मुंबई में भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क खोला गया अभी। और मुंबई में एक महोत्सव बनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव, संस्कृति को दर्शाने के लिए काला घोड़ा महोत्सव, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। और जो विदेशी पक्षी पार्क है इसकी स्थापना एसएल ग्रुप के द्वारा की गई है भाई, एसएल ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना की गई है भाई। उसके बाद अभी भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोला गया है भाई? केरल। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोला गया है भाई? केरल में भाई। उसके बाद अभी भारत का पहला हाथी जल अस्पताल, भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ पे खोला गया है भाई? तो यह खोला गया आपका मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला हाथी अस्पताल भाई। उसके बाद अभी गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र, देखो राष्ट्रीय स्तर का भारत का पहला गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र जिसका दूसरा नाम है जटायु, जटायु प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पे खोला गया भाई? तो यह खोला गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत का पहला गिद्ध प्रजनन, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र खोला गया भाई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं जटायु प्रजनन संरक्षण केंद्र, एक ही बात है भाई, कहाँ पे? महाराजगंज है उत्तर प्रदेश भाई। उसके बाद अभी भारत का पहला डायनासोर पार्क है, भारत का पहला डायनासोर पार्क या म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है भाई? तो ये कहाँ पे खोला गया है? गुजरात। गुजरात का एक जिला है महिसागर,
महिसागर शहर है, वहीं पे भारत का पहला डायनासोर पार्क है खोला गया भाई, महिसागर है गुजरात भाई। ये था भाई पार्ट नंबर 3। पशु युद्ध स्मारक है कहाँ पे भाई बताओ, मेरठ है। पशु के सीसी कार्ड भिवानी, डॉल्फिन सेंटर पटना, विदेशी पक्षी पार्क मुंबई, हाथी पुनर्वास केंद्र केरल, हाथी अस्पताल मथुरा, गिद्ध प्रजनन संरक्षण केंद्र है ये भाई महाराजगंज है उत्तर प्रदेश। डायनासोर पार्क भाई महिसागर है गुजरात है, महिसागर है गुजरात भाई। पार्ट नंबर 4 भाई, इसमें 3 क्वेश्चन है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, साइंस से संबंधित भाई। पहला है भाई भारत का पहला कचरा या गार्बेज कैफे, भारत का पहला कचरा या गार्बेज कैफे भाई। जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेके जाओ, आपको बदले में नया सामान दिया जाएगा भाई। भारत का पहला कचरा या गार्बेज कैफे कहाँ पे खोला गया भाई, एक शहर है अंबिकापुर। अंबिकापुर कहाँ पे है भाई, छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे भारत का पहला कचरा गार्बेज कैफे खोला गया भाई, अंबिकापुर है छत्तीसगढ़। दूसरा भी भारत का पहला कचरा ई क्लिनिक है, भारत का पहला कचरा ई क्लिनिक भाई, इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक है। ये कहाँ पे खोला गया भाई, मध्य प्रदेश भोपाल है, मध्य प्रदेश से भोपाल में पहला कचरा ई क्लिनिक खोला गया भाई। उसके बाद अभी भारत का पहला रोबोट होटल भाई, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे जो सर्विस का कार्य है वो कौन करेगा भाई, रोबोट करेगा, रोबोट करेगा भाई। खाना वगैरह सप्लाई कौन करेगा, रोबोट। तो ये कहाँ पे खोला गया भाई, चेन्नई। कहाँ पर है, चेन्नई में खोला गया भाई भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट भाई। उसके बाद भाई भाग नंबर 5 भाई, इनमें हम अलग अलग तथ्य पढ़ेंगे भाई। प्रथम क्या हुआ था भाई, पहला भाई भारत का पहला टाइम बैंक है, भारत का पहला टाइम बैंक है, कहाँ पे खोला गया, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भोपाल में भारत का पहला टाइम बैंक खोला गया भाई। इसमें आपके ड्यूटी मान लो 8 घंटा ही, अपने 4 घंटे का वो टाइम जुड़ गया भाई, 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर दिया तो आप वहाँ जाके जमा करवा दो भाई। सारे इकट्ठे होने के बाद आपको पैसा मिलेगा और आपको एक्स्ट्रा छुट्टी आप ले सकते हो भाई एक्स्ट्रा टाइम के बदले में। तो ये पहला टाइम बैंक है, कहाँ पे खुला है, भोपाल में। पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट भाई, पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट, पानी में तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट, पानी में तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट। ये कहाँ पे खोला गया भाई बताओ भाई, कहाँ पर खोला गया है, पानी में तैरता हुआ पहला बास्केटबॉल कोर्ट भाई। तो ये कहाँ पे खोला गया आपका, मुंबई में भाई। कहाँ पर है, मुंबई में। पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ पे है, मुंबई में भाई। उसके बाद अभी अनुबंध खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, अनुबंध खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, अनुबंध खेती भाई। जो कृषि विपणन कंपनियां उनके साथ किसानों का समझौता हो गया भाई, फसल बोने से पहले ही किस रेट के ऊपर हम आपसे फसलें खरीदेंगे भाई। पहला राज्य कौन सा बना है, तमिलनाडु। अगला है डिजिटल गार्डन, डिजिटल गार्डन भाई। देखो भारत का पहला डिजिटल गार्डन है कहाँ पे खोला गया है अभी, केरल में। कहाँ पे खोला गया है, केरल में। अपनी तरह का ये पहला डिजिटल गार्डन है भाई, जहाँ पर पेड़ों को या वृक्षों को QR कोड दिया गया है भाई। मोबाइल फोन में QR कोड भरने के बाद आपको उस पेड़ की पूरी डिटेल मिल जाएगी भाई, कितनी उम्र होगी उसकी, किस चीज़ का पेड़ अभी क्या फायदा देता है भाई। तो पहला डिजिटल गार्डन या बाग कहाँ पे खोला गया अभी, केरल में। उसके बाद अभी भारत का पहला 100%, भारत का पहला 100% रसोई वाला गांव, भारत का पहला 100% सौर युक्त रसोई वाला गांव भाई। ऐसा गांव है जहां पर रसोई का कार्य 100% सौर ऊर्जा से होता है भाई। तो जो पहला गांव कौन सा बना है, बच्चा, बच्चा मध्य प्रदेश का ये गांव है भाई। अगला भाई बाला देवी, बाला देवी भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये एक फुटबॉल की खिलाड़ी है मणिपुर की भाई, और ये पहली भारतीय कोई फुटबॉल की महिला खिलाड़ी बनी है भाई, जिसको एक विदेशी फुटबॉल क्लब ने अपने साथ जोड़ा भाई। इससे पहले कोई भी फुटबॉल की महिला खिलाड़ी नहीं बनी थी भाई, पहले बनी है बाला देवी भाई, जिसको रेंजर्स भाई,
रेंजर्स फुटबॉल क्लब है एक स्कॉटलैंड का, उसके द्वारा अपने साथ जोड़ा है भाई बाला देवी को। किस खेल से संबंधित फुटबॉल किस क्लब ने जोड़ा भाई? रेंजर्स फुटबॉल क्लब ने भाई। पहला टाइम बैंक भाई भोपाल है, पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल है मुंबई, अनुबंध खेती तमिलनाडु, डिजिटल गार्डन केरल, सोरसोई गांव बच्चा। बालादेश किस खेल से संबंधित भाई? ये भाई आपके फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का पहला वाटर पार्क है लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भारत का पहला वाटर पार्क खोला गया था भाई, और ये हरियाणा में खोला गया था। कहाँ पर है? गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला वाटर पार्क है खोला गया था भाई। दूसरा भाई एयर प्यूरिफायर सेंटर भाई, एयर प्यूरिफायर सिस्टम, एयर प्यूरिफायर सिस्टम भाई, वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए एयर प्यूरिफायर सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है भाई? तो कौन सा बना है भाई? बेंगलोर, जो रहने के हिसाब से भारत का सबसे सस्ता शहर भी है भाई। उसी के द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर सिस्टम की स्थापना की गई है भाई बेंगलोर में। अगला भाई, भारत का पहला IWTC केंद्र, इंटरनेशनल वोमेन ट्रेड केंद्र भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, ये भारत का पहला भाई IWTC, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं भाई। तो जो इसकी स्थापना है वो कहाँ पर की गई है भाई? IWTC के अंदर। तो इसकी स्थापना की गई है काजीकोड, काजीकोड भाई। काजीकोड कहाँ पे? आपका केरल में भाई। काजीकोड है केरल भाई, जिसका पुराना नाम था कालीकट भाई, उसी का नया नाम है काजीकोड। कहाँ पे है भाई? केरल। उसके बाद अब एक बंदरगाह का नाम दे रखा है कोलकाता बंदरगाह भाई, इसका नया नाम तो पता ही होगा भाई आपको। तो जो कोलकाता बंदरगाह है भाई, ये पहली बार भारत में प्रथम की चीज में आई है भाई। तो देखो 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस पर पहली बार किसी बंदरगाह को परेड में शामिल किया गया था भाई। कौन सी बंदरगाह थी भाई? कोलकाता बंदरगाह। 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस पर पहली बार परेड या झांकी में शामिल किया गया था कोलकाता बंदरगाह को भी। अगला भाई, भारत में पहला कोरोना केस है या भारत में कोरोना का पहला मरीज है वो कहाँ पे मिला था? तो इसका आंसर है भाई कहाँ पे भाई? केरल भाई। केरल में भारत का पहला कोरोना का मरीज मिला था भाई। उसके बाद अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विश्व का पहला प्रोटीन दिवस भाई। विश्व का पहला प्रोटीन दिवस है, विश्व प्रोटीन दिवस है, कितनी तारीख को मनाने की घोषणा हुई है भाई? 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस मनाने की घोषणा की गई है भाई, 27 फरवरी को भाई। उसके बाद है भाई टेजर गन भाई। देखो ये मिलिट्री के पास होती है भाई, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक शॉट होता है भाई, जिसको लगने के बाद जो व्यक्ति है 2 मिनट तक बेहोश हो जाता है। ये पहले मिलिट्री के पास होती थी भाई, लेकिन अब टेजर गन का प्रयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बनी है भाई? टेजर गन का प्रयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बनी है भाई? गुजरात पुलिस है। गुजरात पुलिस भाई, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी गुजरात के भाई। तो गुजरात पुलिस ही टेजर गन का प्रयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, कोविड-19 अस्पताल भाई। कोविड-19 को समर्पित जो पहला हॉस्पिटल है वो किस संस्था के द्वारा, किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया भाई? कोविड-19 समर्पित पहला हॉस्पिटल किस कंपनी या किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया भाई? रिलायंस कंपनी के द्वारा इसको शुरू किया गया भाई, कोविड-19 समर्पित हॉस्पिटल भाई। कहाँ पे भाई? मुंबई में। अगला भाई एनआरसी बिल आपने सुना होगा भाई। तो भारत में एनआरसी बिल को शुरू करने वाला पहला राज्य वो कौन सा बना है भाई? एनआरसी बिल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भाई? असम। एनआरसी बिल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भाई? असम। उसके बाद अभी सामान्य वर्ग से कमजोर, सामान्य वर्ग से पिछड़े हुए लोगों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य, सामान्य रूप से सामान्य वर्ग के पिछड़े हुए लोगों को 10% आरक्षण देने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना है भाई? गुजरात है। कौन सा भाई? गुजरात भाई।
उसके बाद अभी भारत का पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार है, भारत का पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया भाई? तो ये दिया गया था भाई सुनील छेत्री। सुनील छेत्री भाई फुटबॉल के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उन्हीं को भारत का पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार दिया गया था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई जैव ईंधन नीति। तो भाई जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा बना भाई? जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। कौन सा भाई? राजस्थान। और जैविक खेती शुरू करने वाला पहला राज्य है सिक्किम। जैविक खेती शुरू करने वाला तो सिक्किम भाई, और जैव ईंधन नीति लागू करने वाला राजस्थान है। अगला भी नेत्रहीन आईएएस, भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस बनने का गौरव किस महिला को प्राप्त हुआ है भाई? प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनी है भाई। कौन भाई? प्रांजल पाटिल भाई। उसके बाद अभी जलवायु आपातकाल। जलवायु आपातकाल पूरे विश्व में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना है भाई? इंग्लैंड। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला जो पहला देश है वो कौन सा बना है भाई? इंग्लैंड। और दूसरा देश कौन सा बना है आपका? आयरलैंड भाई। दूसरा देश कौन सा बना है? आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला। इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली पहली महिला कौन बनी है भाई? मिताली राज। मिताली राज भाई, जिसके ऊपर शाबाश मिट्ठू नामक फिल्म बनाई जा रही है भाई। 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली महिला भाई। उसके बाद भाई इस वीडियो का अपना जो लास्ट टॉपिक है भाई वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई कि भारत में कौन कौन से नए म्यूजियम या संग्रहालय खोला गया भाई। ये अपना लास्ट का पार्ट है भाई, पार्ट नंबर 6 भाई। तो इसके अंदर पढ़ेंगे भाई हम म्यूजियम या संग्रहालय। पहला है भाई भारत का पहला समुद्री संग्रहालय भाई। भारत का पहला समुद्री म्यूजियम या समुद्री संग्रहालय कहाँ पे खोला गया भाई? लोथल गुजरात। यहीं पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खोला गया भाई। उसके बाद अभी भारत का पहला हीरा संग्रहालय। भारत का पहला हीरा संग्रहालय भाई। तो भारत का जो पहला हीरा संग्रहालय है वो कहाँ पे खोला गया अभी? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। मध्य प्रदेश के खजुराहो में भारत का पहला हीरा संग्रहालय खोला गया भाई। अगला भाई संगीत संग्रहालय। भारत का पहला संगीत म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है? कहाँ पर भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु में खोला गया है भारत का पहला म्यूजियम संग्रहालय। नंबर 4 अभी भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पे खोला गया अभी? इंडिया गेट के पास नई दिल्ली। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भाई। उसके बाद भारत का पहला तेल संग्रहालय। भारत का पहला ऑयल म्यूजियम या तेल संग्रहालय कहाँ पे खोला गया अभी? इसको खोला गया अभी गुवाहाटी। भारत का पहला तेल संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी भाई। उसके बाद अभी भारत का पहला कीट संग्रहालय। भारत का पहला कीट, अब कीटों के लिए भी भाई एक म्यूजियम या संग्रहालय बना दिया भाई, कीट संग्रहालय भाई। तो ये कहाँ पे खोला गया आपका? कोयम्बटूर भाई। और कोयम्बटूर कहाँ पे है भाई आपका? तमिलनाडु में। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ पे? कोयम्बटूर। अगला अभी भारत का पहला बोडो, सुना होगा आपने, बोडो जनजाति अभी आसाम में वो अलग राज्य बनाने के लिए भाई आंदोलन कर रही है। तो वहीं पर असम राज्य में भारत का पहला बोडो संग्रहालय खोला गया भाई। कहाँ पर है? असम में भाई। अगला भाई भारत का पहला मकड़ी संग्रहालय। भारत का पहला मकड़ी संग्रहालय कहाँ पर भाई? जबलपुर। भारत का पहला मकड़ी संग्रहालय कहाँ पे? जबलपुर। और जबलपुर के पास ही नर्मदा नदी धुआंधार नामक जलप्रपात का निर्माण करती है भाई। तो मकड़ी संग्रहालय कहाँ पर है? जबलपुर भाई।
अगला भाई आपका भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय भाई, पानी के नीचे म्यूजियम, भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय कहाँ पर भाई, पांडिचेरी। पांडिचेरी में भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय खोला गया भाई। लास्ट अभी भारत का पहला सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, भारत का पहला सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय भाई कहाँ पर भाई, लाल किला नई दिल्ली भाई, लाल किला नई दिल्ली। ये थे भाई 2019-20 में खोले गए प्रमुख म्यूजियम भाई, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। समुद्री संग्रहालय लोथल ईरा खजुराहो मध्य प्रदेश, संगीत तमिलनाडु, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली इंडिया गेट के पास, तेल संग्रहालय गुवाहाटी, कीट संग्रहालय कोयम्बटूर, बोडो संग्रहालय असम, मकड़ी संग्रहालय जबलपुर, अंडर वाटर संग्रहालय चेन्नई, सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय लाल किला नई दिल्ली भाई। तो यह थे भाई आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो भाई, वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है भाई। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।